दिस इज़ प्रशांत बमीटा एंड मैं अभी आप लोगों के संग आज ऑनलाइन आया हूँ वो इसलिए कि मैं आप लोगों के संग अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। वो एक्सपीरियंस है रशिया यूक्रेन वॉर से जुड़ा हुआ। देखिए, जब वॉर स्टार्ट हुई थी रशिया और यूक्रेन का जो रशियन एग्रेशन था वो जब शुरू हुआ था तो काफ़ी सारे रीजंस हमारे पास आते थे कि ये वॉर इसकी वजह से हो रहा है, या कभी ये तक कहा गया कि पुतिन और जेलेंस्की की आपसी मतभेद के कारण ये वॉर हो रहा है। कई लोगों ने कहा कि पैसों को लेकर हो रहा है, कि गैस को लेकर, गैस का रास्ता यूक्रेन ज़्यादा मांग रहा है, और ये भी सुनाई दिया कि बंदरगाहों के लिए ये वॉर है। लेकिन आज ना अमेरिका से एक न्यूज़ आई, अमेरिका से जब एक न्यूज़ आई डोनाल्ड ट्रंप की, उस न्यूज़ से मुझे काफ़ी हद तक सब कुछ समझ में आ गया। जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना स्टेटमेंट दिया है उसके प्रति। अब देखिए, ऐसा होता है जो आप और हम लोग होते हैं, हमको वो रीजंस एकदम समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम दूसरों के विचार को, जो दूसरों का ओपिनियन होता है उसको सुनते हैं और फिर अपना ओपिनियन बनाते हैं। तो ऐसे ही मैं भी फॉलो करता था वॉर को, तब से कर रहा था, लेकिन एक कंफ्यूजन नहीं मिल पा रहा था कि आखिर वॉर हो क्यों रही है। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने, ज़्यादा नहीं खींचता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ ही दिन पहले व्लादिमीर जेलेंस्की को एक ऑफ़र भेजा है, और उस ऑफ़र में बात की गई है उस हेल्प की जो अमेरिका अब आगे को, देखिए जब तक बाइडेन था तब तक बाइडेन का जो भी संबंध थे चल रहे थे, अमेरिका से भरपूर हथियार और पैसा इनको मिल रहा था यूक्रेन को। लेकिन अब जब ट्रंप की सरकार आई, नया चेंज हुआ, तो बातें बदल ली हैं। और देखिए, ट्रंप हो या एलन मस्क हो, ये लोग अपनी बात को बहुत साफ तरीके से, अपना समर्थन किसी भी चीज़ के लिए बहुत साफ तरीके से जाहिर कर चुके हैं कि वो किसी चीज़ के पक्ष में है या नहीं है, वो बहुत साफ तरीके से जाहिर कर चुके हैं। ये तो सही है। वो बैठ का घूर यहीं पे जब ये खबर आई जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑफ़र वाली, जेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑफ़र दिया, और वो ऑफ़र ये है कि आप लोग की जो बची हुई जगह है, हम उसको वैसे का वैसा ही आपकी मदद करेंगे, आपकी वॉर लड़ने में मदद करेंगे, आपको एड भी देंगे, वेपन भी देंगे, लेकिन उसके बदले आपको हमें अपने खनिज, जो वहाँ के रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उन पर कंट्रोल देना होगा, यानी अपना हिस्सा, एक हिस्सा हमारा उसमें बनेगा। तो एकदम से जब मैंने सुना, पहले तो मेरे लिए नॉर्मल न्यूज़ थी, लेकिन थोड़े दिनों में याद आया कि कहीं अफ़गानिस्तान में भी कहा जाता है कि इसी वजह से, रेयर अर्थ मेटल्स की वजह से 20 साल तक अमेरिका टिका था, और वैसे ही कहीं कोशिश ये उसमें भी हो रही है, क्योंकि जेलेंस्की को प्रकार से ये भी कह रहे हैं कि धमकाया गया अमेरिका के द्वारा कि अगर तुमने हमको रेयर मेटल्स पर कंट्रोल नहीं दिया तो हम अभी, तुम्हारे का कार्यकाल पूरा हो चुका है ना, जेलेंस्की का 2024 में कार्यकाल पूरा हो चुका है, 6ठा साल उसको कैरी ऑन हुआ है, तो युद्ध के चलते उसमें इलेक्शन नहीं हुए हैं। लेकिन उसको उसने ऑफर में ये भी धमकाया कि अभी तो यहाँ इलेक्शन भी होने थे यूक्रेन में। तो जेलेंस्की को इससे क्या हुआ, थोड़ा सा एक डर कह सकते हैं, इलेक्शन की वजह से पर्सनल अटैक उस पर किया। तो कुल मिला के बात यह है कि अब जब ये सामने आया कि जो ऑफ़र ट्रंप ने सीधे सीधे जेलेंस्की को दिया, उस ऑफ़र के बारे में आपको बताता हूँ। वो ऑफ़र ये था कि जो भी वहाँ काम होंगे, हेल्प की हो, मैंने बताया जैसा आपको, हेल्प हो, वेपन हो, मेडिसिन हो, कोई भी चीज़ हो, इसकी खपत अमेरिका जेलेंस्की को बरकरार रखेगा, आगे वो वैसे ही रखेगा, लेकिन एक शर्त पर कि वहाँ का जो खनिज है, जो मिनरल वहाँ मिल रहे हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो अफ़गानिस्तान में भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स की मैं बात कर रहा हूँ, मिनरल्स की, रेयर अर्थ मिनरल्स, तो उसका जब ग्राफ का कंपैरिजन हम करते हैं यूक्रेन से, तो अब सब कुछ समझ में आ जाता है। इस युद्ध का पूरा कैलकुलेशन मुझे समझ में आ गया। अब मैं कैसे आपको बताता हूँ, देखिए जो उसमें अभी आपके संग स्क्रीन में मैं शेयर कर रहा हूँ, ये जो मैं शेयर करूँगा इसको आप देखिए, इसमें जो एरियाज स्पॉट किए गए हैं अलग अलग उनके शेप्स के जरिए, और आप साइड में देख सकते हैं कि वो लिखा हुआ है कि कौन सा मिनरल कहाँ पर रुकी। ये पूरा एक ग्राफ है या मैप है जिसमें दिखाया गया है कि रेयर अर्थ मिनरल्स यूक्रेन में कहाँ कहाँ पे हैं। अब आप देखिए, ये सब ज़्यादातर उन शहरों की तरफ हैं जो यूक्रेन से रशिया ले चुका है पहले ही, जैसे डोनेट्स्क, मारियोपोल, इनको वो ले चुका है, तो वहाँ से रिलेटेड है। तो देखिए, कुल मिला के बात ये है कि रेयर अर्थ मेटल्स के लिए अमेरिका भी यूक्रेन के पीछे पड़ा हुआ है, रेयर अर्थ मेटल्स के लिए ही रशिया भी उस एरिया को अपनाना चाहता है, रेयर अर्थ मेटल्स के लिए ही शायद अमेरिका हर कंट्रीज़ में घुसता है, वहाँ उसको पूरा अपने कंट्रोल में लेने के लिए, जहाँ पे से खनिज मिनरल्स हो रहे हैं, इनको एक प्रकार से पॉल्यूट करता है।
तो देखिए कुल मिला के लड़ाई जो है रेयर अर्थ मेटल्स की है। आपको मैंने अभी स्क्रीन पे जो मैप दिखाया था उसमें आपने देखा होगा कि रशिया ने जो जगहें कैप्चर कर ली हैं, पहली रशिया ने वहाँ पे वहाँ के मतलब लोगों को आज़ाद घोषित कर दिया यूक्रेन से और अपने में मिला भी लिया, और वहाँ प्रॉपर मेयर और प्रधानमंत्री टाइप के लोग उन एरियाज़ में, उन स्टेट्स में डिप्लॉय कर दिए हैं। तो जो यूक्रेन का मेजर खनिज का भंडार है वो उसी एरिया में आप देखिए जो पुतिन ने कैप्चर कर लिया है, और अब जो बचा हुआ है कीव के आसपास का, उसके लिए यूक्रेन को अमेरिका धमका ही रहा है। एक तरफ कह रहा है कि आप हमको इसका कंट्रोल दो, नहीं तो यहाँ इलेक्शन आइए, सीधी सीधी धमकी मान सकते हैं जो ट्रंप ने दी। तो फिलहाल के लिए मैंने आपको बताया कि जो मुझे कैसे वॉर का कंक्लूजन पूरा सही से समझ में आ चुका है, किस तरीके से मैं बहुत टाइम से देख रहा था। तो ट्रंप और एलन मस्क की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, अगर वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या एक दूसरे से कुछ करते हैं तो उसे जगजाहिर करते हैं बड़े खुले मन से, जो हमारे इंडिया में तो नहीं होता है। नहीं, देखिए अगर एलन मस्क ने उसे सपोर्ट किया तो खुल के ही किया, और उसके बाद होता है ऐसा। बाइडन के पक्ष में भी आप देखो जॉन सोरोस को जोड़ा जाता है, ऐसे ही ट्रंप के उसमें एलन मस्क को जो जोड़ा जा रहा है। तो कंक्लूजन यही है कि अमेरिका या कहीं भी जो भी वॉर हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वहाँ नीचे बहुत कुछ मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मेटल्स, जिनकी बहुत रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए होता है। रशिया ने जो एरिया कैप्चर करा है, डोनेस्क और डोनेत्स्क हो गया, मारियोपोल हो गया, इस तरह का जो इधर से कैप्चर कर लिया उन्होंने, वहाँ बाकायदा आपको बताया मैंने इलेक्शन टाइप भी करवा दिया है, और वहाँ के लोगों को मेयर और छोटे मोटे प्रधानमंत्री का पद बना के कुछ इस तरीके का भी दिया गया है। तो कुल मिला के मेरी समझ में आ गया कि 2023 में जो वॉर शुरू हुई थी उसके लिए बहुत सारे रीजन्स हमको मिले, लेकिन मैं आपको बताऊँ मेन रीज़न रेयर अर्थ मेटल्स ही है, और इसी के लिए अफ़गानिस्तान को भी 20 साल तक एक्सप्लॉइट किया गया। अभी तक सही वर्ड नहीं मिल रहा था मुझे, वो वर्ड है एक्सप्लॉइट। अमेरिका एक्सप्लॉइट करता है रिसोर्सेज को किसी भी कंट्री में घुस के। ये मेरा कंक्लूजन है। अमेरिका ही नहीं, आप रशिया को देखो, रशिया उस पर अटैक करा हुआ है केवल और केवल उसी के लिए। उसने वही एरिया लिया है जहाँ अर्थ मेटल्स हैं, मौजूद हैं, मतलब कि आगे वाले टाइम में इसको खोदेंगे और उससे पैसे बनाएंगे। कुल मिला के खेल इस वॉर का इतना ही है, जिसे हमारे इंडिया में वर्ल्ड वॉर भी बताया जा रहा है, बहुत चीज़ें बताई जा रही हैं, लेकिन एज अ कॉमन मैन मेरा कंक्लूजन तो ये आया कि ये लड़ाई सारी रेयर अर्थ मेटल की है, जिनको आने वाले भविष्य में खोद के बाहर निकाल के पैसा कमाना है, सिर्फ इतना ही है। तो गुड नाइट कहूँगा, ज़्यादा टाइम तो भी हुआ नहीं है, लेकिन गुड नाइट का टाइम होने ही वाला है। सो बाय, टेक केयर। मेरी तरह और बहुत सारे लोगों का भी अपना कोई कंक्लूजन या ओपिनियन कह सकते हैं, ओपिनियन हो सकता है वॉर के बारे में, जो कि हम लोग सारे न्यूज़ चैनल्स में, टीवी भी, न्यूज़पेपर आए दिन पढ़ते रहते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत इंटरेस्ट सबको होता है। तो अगर आपके पास कोई ओपिनियन है मेरे कंक्लूजन को लेके तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, और कमेंट, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।